या गधे के रूप में भी पैदा कर सकता था, बात सही है ना, कुछ भी बना सकता था, लेकिन हमें मनुष्य के रूप में जन्म दिया है, ये अपने आप में खुद ही बहुत खुशी की बात है। तो और इसके अलावा मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो जिसे यात्रा करनी है पूरी। बाकी जीव जो पैदा होते हैं उन्हें कोई यात्रा नहीं करनी, वो जैसा पैदा होते हैं वैसे ही मर जाते हैं, उन्हें कुछ करना नहीं होता। लेकिन हमारे ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है, हमें एक यात्रा करनी है। हम एक बीज के रूप में पैदा होते हैं और फिर हमें खिलकर फूल तक बनना है। इसलिए हम सबको इस दौर से गुजरना होता है, इसके लिए हम सबको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हम जैसे सोचते हैं हमारा स्कूल तो छोटा स्कूल है, यहाँ पे है, हम शहर में जाना चाहते हैं। मैं आपको बताऊं, मेरा जो पहला स्कूल था जहाँ मेरा नाम लिखाया गया था, वो एक पेड़ के नीचे था। वहाँ इस कोई बिल्डिंग की तो बात ही नहीं, चार दीवारी की बात ही नहीं, एक पेड़ के नीचे हमारी शिक्षा शुरू हुई। और वहाँ से शिक्षा शुरू करके मैं आगे चलकर डॉक्टर बना और आज यहाँ आपके बीच आने का मौका मिला है। मैं आँख का डॉक्टर हूँ, ठीक है। और शहर में रांची में एक बड़ा हॉस्पिटल है जिसका नाम वासन आई केयर है, वहाँ मैं काम करता हूँ। और मैं जब यहाँ आया हूँ तो इतना कह सकता हूँ कि मेरे जो प्रिंसिपल साहब हैं उनके पास मेरा नंबर रहेगा, और किसी को भी आँख संबंधी कोई समस्या होगी, अगर वो प्रिंसिपल साहब के माध्यम से मेरे पास आएंगे तो उनकी मुफ्त में मैं अपने अस्पताल में जांच कराऊंगा। इतना मैं कर सकता हूँ आप सबके लिए। एक दो बातें जो हमें समझनी चाहिए। ये मंत्र है हमारे जीवन का, उसको भूलना नहीं चाहिए। कुछ मंत्र हैं, एक क्या करना है हम सबको। वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, कभी मौका मिलेगा बैठेंगे तो आप लोग से बात करेंगे। कुछ मूल मंत्र हैं, उसको पकड़ लेना है। पहला है, कड़ी मेहनत से हम नहीं बच सकते। कड़ी मेहनत से हम नहीं बच सकते, उसका कोई उपाय ही नहीं है। जो लोग भी बिना कड़ी मेहनत किए इस संसार में सुख भोगना चाहते हैं, उनको अंत में उनका स्थिति दुर्दशा हो जाता है। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, हम लोग कहीं भी देख सकते हैं। तो हम सबको कड़ी मेहनत तो करनी है। दूसरी है ईमानदारी। ईमानदारी क्या है? जो हमारा नहीं है वो हमारा नहीं है, उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, वो हम बिल्कुल नहीं चाहते। हम अपनी ज़रूरत की चीज़ें खुद पैदा करेंगे, खुद कमाएंगे, अपनी मेहनत से पाएंगे। हम सोचते हैं मेहनत तो हम बहुत करते हैं, 2-4 घंटे पढ़ लेते हैं, फिर इधर उधर करते हैं, मेहनत तो हम करते हैं, लेकिन प्यारे बच्चों ये मेहनत काफ़ी नहीं है। हम लोग जब मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे तो वहाँ ऐसा लगता था जैसे अब मर ही जाएंगे, अब और पढ़े तो मर ही जाएंगे। तो ये मैं कहना चाहता हूँ, मेहनत हमें इतना करना है जिसके लगे कि इसके आगे अब संभव नहीं है, इसके आगे करेंगे तो मर जाएंगे। ये बात सिर्फ पढ़ने के फील्ड में नहीं है, ये बात आप जो काम करते हैं वो सब में लागू होता है। और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हम सबको पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर, IAS बनना है, ऐसा भी नहीं है। हम सबको ईश्वर ने पैदा किया है, हम अलग अलग जगहों पर जाएंगे। जैसे एक बगीचे में कितने तरह के फूल होते हैं, अगर एक बगीचे में सिर्फ गुलाब के फूल हो जाएं तो वो बगिया सुंदर न लगेगी, है ना, वो सब लाल लाल एक गुलाब हो जाएगा। तो फिर वो तो इस संसार में बहुत तरह के लोग हैं, इसीलिए संसार सुंदर है। और इसीलिए हम लोग को अपने अपने इच्छा और अपनी शक्ति के हिसाब से खिलावट लानी है। जैसे ये जो हम कुछ इसमें से बच्चे हैं जो बहुत अच्छा गा सकते हैं, कुछ बच्चे इसमें ऐसा है जो नाच सकते हैं, कुछ बच्चे बहुत अच्छा लिख सकते हैं, कुछ बच्चे इसमें से खेल में बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कोई भी अपने रुचि का एक विषय चुनकर उसमें अटूट मेहनत करनी चाहिए, जान देकर उसमें मेहनत करनी चाहिए। जिसके आगे लगे कि हम इससे ज़्यादा तो मेहनत करेंगे तो मर जाएंगे, तो तभी जाकर सफलता आपको हाथ लगेगी। अन्यथा आजकल तो इतना कंपटीशन, इतने सारे लोग हैं, तो सब लोग मेहनत करते हैं, तो हम अगर मेहनत नहीं करेंगे तो हम पीछे छूट जाएंगे। ईमानदारी की बात होती है ना, हम लोग सोचते हैं कि हम सब तो ईमानदार हैं, किसी का कुछ नहीं चुराते, लेकिन अगर सड़क पर जाते हुए हमें कुछ कीमती चीज़ मिल जाए तो उसको उठा के रख लेते हैं। ये एक छोटी सी चीज़ है, वो सड़क पर पड़ी हुई चीज़ आपकी तो नहीं थी, फिर हमने उसे क्यों ले लिया? वो सोचते हैं कि अब तो क्या हो गया, जिसका था उसको गिर गया, उसको तो नहीं मिलेगा, इसलिए हम रख लेते हैं। ये ठीक नहीं है। हमें वो हमारा नहीं है, हमें उससे कोई मतलब ही नहीं है।
वो चाहे सोने का चीज हो कि कलम हो कि रुपया पैसा हो, कोई भी कीमती चीज हो, अगर वो सड़क पर पड़ी है और वो हमारी नहीं है तो हमारी नहीं, हमें मतलब ही नहीं, मेरे लिए वो मिट्टी है, उसे मैं छूऊंगा ही नहीं। अपने रास्ते में जा रहा हूँ, अपने काम पे जा रहा हूँ, मैं अपने काम पे चला जाऊंगा। ये ईमानदारी हुई। और ईमानदारी के लिए तो कितनी सारी ईमानदार, अगर आप केवल ईमानदार हैं तो इस संसार में आपको हाथों हाथ लेने के लिए इतने लोग बैठे हुए हैं। आजकल ईमानदार लोग नहीं मिलते, ठीक। तो ऐसे कई गुण हैं जिसे हमें अपनाना है। और मेरा विश्वास कीजिए, मैं जहाँ से पढ़ाई शिक्षा शुरू किया तो बताया ना कि पेड़ के स्कूल के नीचे बैठता था, वहाँ से चल के मैं यहाँ आ सकता हूँ तो आप सभी आ सकते हैं, ये मेरा वादा है। और अगर आप कुछ करना चाहते हैं जीवन में, मेहनत करना चाहते हैं, तो ये पूरी कायनात एक एक कण इस सृष्टि का आपकी मदद करने के लिए तैयार है। ईश्वर का ऐसा नियम है कि वो सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप आगे बढ़ने की अदम्य इच्छा शक्ति दिखाइए और आपका हाथ पकड़ने के लिए आपके साथ आपके बड़े भाई बहन और जो भी शिक्षक, वो आपके साथ हमेशा खड़े मिलेंगे। लेकिन कदम आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा कि मैं मेहनत करके जान देने को हाजिर हूँ, लेकिन मुझे सफलता चाहिए, मैं जो प्राप्त करना चाहता हूँ वहाँ मैं पहुँचना चाहता हूँ। देखिए, आपको अगर साथ नहीं मिला तो मैं वादा करता हूँ कि वो मिलना ही है। ये सृष्टि का नियम है, मैं वादा नहीं कर रहा, ईश्वर का नियम है। आपको साथ मिलेगा और आप जो बनना चाहते हैं वो बन जाएंगे। लेकिन कड़ी मेहनत और ईमानदारी, इसको अपना मूल मंत्र बनाकर दिन रात अपने काम में लग जाइए। और दूसरे को दोष देने से कभी कोई काम नहीं होगा कि मेरा तो स्कूल छोटा है, इसमें हम कैसे पढ़ेंगे, मेरा तो टीचर ही नहीं है, हम कैसे पढ़ेंगे। फिर हम क्या सोचते हैं, ये सब नकारात्मक विचार हैं। इन नकारात्मक विचारों से यही आपके दुश्मन है, बाकी और कोई दुश्मन नहीं इस पृथ्वी पर। सभी आपके मित्र हैं, मैं बताता हूँ, लेकिन आपके अंदर जो नकारात्मक विचार हैं वही आपके दुश्मन हैं। ये कैसे हैं, मैं तो लड़की हूँ, हम तो नहीं जा सकते पढ़ने, हमको कौन देगा दिखाएगा। फिर क्या, हम तो गरीब हैं, हम तो नहीं पढ़ सकते, हम कैसे पढ़ेंगे। हम तो कमज़ोर हैं, हम तो गांव में रहते हैं, हमसे नहीं होगा ये सब काम। ऐसी विचारधारा, इस तरह की जो हमारी सोच है, यही आपके दुश्मन है। इनसे बचना, इनको कभी दिमाग में आने मत देना। विवेकानंद ने कहा था कि हमारे जो इस तरह के नकारात्मक विचार हैं, यही हमारे दुश्मन हैं, इनसे हमें बचना होगा, इनको कभी आने मत देना। कोई कमज़ोर नहीं है, कोई पिछड़ा नहीं है, कोई गरीब नहीं है। ये सब हमारे मन की बीमारियां हैं। इन बीमारियों से बचना, इनसे अगर बच गए तो फिर स्वस्थ और आनंद और ये पृथ्वी पूरी की पूरी आपकी है और इसमें कोई दो मत नहीं। मेरा प्रेम आपके साथ है। प्रिंसिपल साहब के पास मेरा फ़ोन नंबर रहेगा। जो भी बच्चे को किसी तरह की मदद की जरूरत पड़ेगी, हम सब मिलकर आपकी मदद करेंगे। धन्यवाद। एक साथ बोलेंगे एक बार, भारत माता की जय।